हेलो एवरीवन। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप में से किसे इस बारे में पता है? एंड कॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये चीज क्या है एंड ये प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डिफरेंट है। एक काम करते हैं, आज ये वीडियो नहीं करते हैं, कल करते हैं। आज थोड़ा मूड नहीं है, कल की जगह क्यों ना वीकेंड में करें। जस्ट किडिंग, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश कर रहा था। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। सो अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिलेइंग अ टास्क, काम टालने की आदत। और जब आप इसे कॉन्शियसली करते हैं, मतलब आप जानकर करते हैं, जानकर काम टालते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्शियस प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हम इसे एक मेथडोलॉजी के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे रिलेट बहुत अच्छे से कर पाए और ये कभी भी आपके माइंड से ना जाए। तो इमेजिन योर ब्रेन, आपका ब्रेन इज बीइंग ड्रिवन बाय अ स्टीयरिंग व्हील। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये आपके एक ब्रेन में एक ऐसे एलिमेंट के पास है जिसे हम कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकर। तो सोच समझ के डिसीजन लेने वाला एक है एलिमेंट, वो आपकी स्टीयरिंग व्हील को ड्राइव कर रहा है। अब क्या होता है, जो मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स का ब्रेन होता है, उसमें ये जो रैशनल डिसीजन मेकर है, जो आपके ब्रेन को आपको प्लान, फ्यूचर, पास्ट के लर्निंग से हमने क्या गलती नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर में क्या अडैप्ट करना चाहिए, वो सब कवर करता है, सब सोचता है, आगे की प्लानिंग रखता है। और हम सब के दिमाग में एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी होता है रैशनल डिसीजन मेकर के साथ। जो मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी के इन्फ्लुएंस में ज्यादा होते हैं। और हमेशा मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स के साथ ऐसा होता है कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी है, he pushes the rational decision maker and takes the control of your brain by handling that steering wheel. And maximum time it wins. We talked about rational decision maker, correct? ये जो instant gratification monkey है, अब इसके बारे में जानते हैं। इसका एम एक ही है, ease and fun। और ये जो मंकी है, इसे ना फ्यूचर की परवाह है ना पास्ट की परवाह है, इसे सिर्फ प्रेजेंट की परवाह है। परवाह भी नहीं है इसे एज सच, इसे बस प्रेजेंट जीना है। तो जो मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, उनमें ये मंकी हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे चिपका होता है मैक्सिमम टाइम। ये कुछ ही सिचुएशंस में वहां से हटता है, हम वो भी कवर करेंगे। अब क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे आपका रैशनल डिसीजन मेकर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी, ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। और ये सिचुएशंस तब होती हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके गोल से रिलेटेड हो और उसमें आपको मजा भी आ रहा हो। तो ईज एंड फन भी है एंड यू आर स्टिल ड्राइविंग दैट वर्क, राइट? तो दे जेल अप टुगेदर बट नॉट फॉर लॉन्ग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी क्या करता है, आके वो स्टीयरिंग व्हील वापस ले लेता है और आपका रैशनल डिसीजन मेकर साइड में खड़ा होके हेल्पलेसली उसे देखता रहता है। नाउ व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम टाइम आपके टास्क में माइलस्टोन्स एसोसिएटेड होते हैं। अगर वो टाइमलाइन या माइलस्टोन के आप पास जा रहे हैं, तब तक आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी उसे ड्राइव कर रहा है। बट एज यू गेट क्लोज टू दैट टाइमलाइन, उसके पास जाने के बाद एक नया एलिमेंट आ जाता है दिमाग में, और वो एलिमेंट होता है, एनी गेसेस? पैनिक मॉन्स्टर। पैनिक मॉन्स्टर नाम का एक नया एलिमेंट आता है। और स्ट्रेंज थिंग ये है कि पैनिक मॉन्स्टर जब दिखता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी को, जो वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है, और एक हेल्पलेसली खड़े रैशनल डिसीजन मेकर को, तो दोनों डरते हैं उससे। क्योंकि जो पैनिक मॉन्स्टर है वो ईज एंड फन को कैंसिल करेगा, बंद कराएगा, और जो पैनिक मॉन्स्टर है वो आपको रैशनली सोचने भी नहीं देगा।
आप आई होप आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये तीनों हैं वहां पे खड़े। अब क्या होगा, जैसे ही ऐसा होता है तो आपको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी है ये भाग कर पेड़ पे चढ़ जाता है। ईज एंड फन कहां रहेगा जब पैनिक मॉन्स्टर आएगा तो। अब क्योंकि टाइमलाइन एसोसिएटेड है तो आपके पास कौन बचा, आपका रैशनल डिसीजन मेकर। और रैशनल डिसीजन मेकर को बाय हुक और क्रुक किसी तरीके से अपना काम करना होता है, तो वो आपकी हेल्प करते हुए किसी तरीके से आपका काम कंप्लीट कराने की कोशिश करता है। एंड पैनिक मॉन्स्टर रिमेन्स बिहाइंड हिम एंड वॉचेस हिम लाइक ए टीचर। और जब ये पैनिक मॉन्स्टर को दिखता है कि किसी तरह काम खत्म हो गया तो ये वापस चले जाता है, क्योंकि अब पैनिक सिचुएशन नहीं है, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म वर्क करता है। क्योंकि आप जब भी ऐसे सिचुएशंस पे बार बार आएंगे तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगी। इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर रैशनल डिसीजन मेकर, योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी, एंड नॉट लेट दैट पैनिक मॉन्स्टर कम इनटू द पिक्चर। उसे हम रोक के रख सकते हैं। उसकी उत्पत्ति ही, इस जनरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन how long your instant gratification monkey holds that steering wheel. तो अब इसमें हमने ये देखा कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ, रैशनल डिसीजन मेकर ने कर दिया, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी पेड़ पे चढ़ गया था, अब जब वो देखता है कि पैनिक मॉन्स्टर जा चुका है तो वो वापस आता है। एंड अगेन बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड आउट, यू नीड सम फन, इसलिए आप वो टेम्पररी फन के लिए आप फिर से कंट्रोल दे देते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी को, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। अब आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि ये किस तरीके से हमारे ब्रेन में काम करता है, इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस मेथोडोलॉजी के थ्रू। तो आपको कैसा लगा ये मेथोडोलॉजी? अब हम जाएंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ श्री कृष्ण in Gita have related this procrastination. उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में गीता में क्या कहा? उन्होंने ये कहा, जो कि इस मेथोडोलॉजी से क्वाइट रिलेटेड है, बट आपको जस्ट समझाने के लिए एक शॉर्ट में बता रहा हूं। पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड विथ तमोगुण, तमस, राइट, स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस, राइट, लीजर, आराम, लेजीनेस, वो लोग मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर्स बन जाते हैं। वो हर चीज में डिले करते हैं। दे फाइंड एक्सक्यूजेस, दे फील गिल्टी, दे डू समथिंग शॉर्ट, ट्राई टू डू समथिंग शॉर्टकट, इट डजंट वर्क, देन दे फाइंड एक्सक्यूज एंड द साइकिल कंटिन्यूज। तमोगुण के साथ रजोगुण एंड सतोगुण भी होते हैं। तो जो रजोगुण और सतोगुण है, ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं। हमें इसमें बैलेंस करना होता है, और जिसमें सतोगुण सबसे ज्यादा होता है और रजोगुण और तमोगुण कम हो, वो लोग सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश और सबसे ज्यादा, यू कैन से, कभी कोई चीज को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते और बैलेंस साइड होती है। हम ये किसी को नहीं कह सकते कि आपके इसमें तमोगुण नहीं है, आपके इसमें तमस नहीं है, आपके इसमें रजोगुण नहीं है। मैं इसमें एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम इस बारे में बात करते हैं कि आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसके हम रूट कॉजेस जानेंगे। और जब मैं इस बारे में बताऊंगा, आप लोग इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि देयर इज ओनली वन मेथड, अ वेरी स्मार्ट, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वर्किंग मेथड, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बहुत हद तक कम कर देंगे, या फिर अगर आप में बहुत अच्छी विल है तो आप इसे बंद ही कर देंगे। Someone who procrastinates, why he procrastinates? Because the first point is fear of failure. डर। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आप इसे पर्सनल लेवल पे मत रिलेट कीजिए, इसे आप थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे रिलेट कीजिए। आप उन चीजों को डिले करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आपके फेलियर के चांसेस हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे डीप, तो आपको समझेगा कि हाँ, ये मैंने किया था। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। आप अपना रेज्यूमे या सीवी नहीं बनाते क्योंकि अगर आप कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस हैं, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो सकते हैं। दैट वुड हैव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, राइट?
एंड स्पेशली टू दोज पीपल जिन्हें इस चीज की फेलियर की आदत नहीं है, फिर भी उन्हें ये फियर है कि मुझे रिजेक्शन मिल सकता है, तो वो कभी वो रेज्यूमे बनाना ही शुरू नहीं करेंगे. इवन इफ दे वांट टू चेंज अ कंपनी, इवन इफ दे पुट अ रेज्यूमे, दे वुड नॉट पोस्ट इट इनटू कंपनीज वेबसाइट. करेक्ट? क्योंकि उन्हें फियर ऑफ फेलियर है. द अदर रीजन इज सेकेंड वन, वेयर यू फाइंड द डिस्कम्फर्ट. द सिचुएशन वेयर यू फाइंड डिस्कम्फर्ट, आपको अच्छा नहीं लगता, जहां पे जिस चीज को करना, काम करना या फिर आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, वहां आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. आपको एग्जांपल बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास. एक्सरसाइज, जिम. हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फिट रहना है, पर हम फिर भी नहीं कर पाते. क्या ये इतना डिफिकल्ट है? क्या ये वॉक पे जाना इतना डिफिकल्ट है? क्या 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करना इतना डिफिकल्ट है? नहीं है, बट हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि इट मेक्स अस बिट अनकंफर्टेबल, है ना? Then the third point is, things where you lack interest is something that you would procrastinate for sure. Example, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल, राइट, जैसे कोडिंग, या फिर यू वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, या फिर यू वांट टू लर्न डिजाइन थिंकिंग, पर आप वो शुरू करने की कोशिश करते हैं बट फिर भी नहीं करते हैं, आप उसे कंटिन्यू नहीं उस पर फोकस कर पाते क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है. अगर इंटरेस्ट होगा तो आप उसे जरूर करेंगे. तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. नाउ वी वुड क्विकली मूव इनटू अ सिचुएशन जहां पे हम प्रोक्रेस्टिनेट हमेशा करते हैं. कुछ एग्जांपल्स, और मैं वो एक मेथड बताऊंगा जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर देंगे, और उसके बाद आप चेक करेंगे वही एग्जांपल्स जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि वो कैसे आपने बदल दिया. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. आपकी कार, पहला एग्जांपल, आपकी कार बहुत गंदी है बहुत दिनों से. अब कोविड की सिचुएशन की वजह से कहीं बाहर जाते भी नहीं है ज्यादा, वो गंदी हो रही है. अब आप सोच रहे हैं, रोज उस कार के बाजू से गुजर रहे हैं, बट आप बोल रहे हैं धोना है, बट मैं इसे धो नहीं पा रहा हूं. देन यू पुट इट ऑन वीकेंड. देन यू से कपड़े हो रहे हैं जमा, वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, बट यू वुड से वीकेंड में करते हैं, छुट्टी है, तब तक एक बंच जमा हो जाएगा. आपको होम की ग्रोसरी लेके आनी है, आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ी है, आपकी वाइफ आपके पीछे पड़ी है कि ग्रोसरी लेके आ जाओ, पर आप वो नहीं लाने जाते हैं क्योंकि आपको डिस्कम्फर्ट लगता है. व्हीकल लेके जाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, डिस्कम्फर्ट, राइट? देन वॉक पे हम नहीं जाते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं. हम बिंज वॉच करते हैं वेब सीरीज, बट वॉक पे नहीं जाते. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, वेरी सिमिलर टू व्हाट आई हैव सेड बिफोर, जिनमें हम ऐसा नहीं करते हैं. नाउ विल क्विकली टॉक अबाउट द मेथड जिससे आप इन चीजों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं. गिव फर्स्ट 5 minutes to that task which you are procrastinating. Just convince your mind to give the first 5 minutes. Tell your mind कि मैं 5 मिनट के बाद वापस आ जाऊंगा. आपको अपने माइंड को बोलना है, पहला 5 मिनट देना है. अब हम वॉकिंग के एग्जांपल वापस आते हैं. आप वॉक करने नहीं जा रहे, आपने हिम्मत करके गेट से स्टेप आउट करना है, बोलना है मैं सिर्फ 5 मिनट्स वॉक करके वापस आ जाऊंगा. आई गारंटी यू आप 5 मिनट्स का 15 मिनट्स वॉक करेंगे या 30 मिनट्स वॉक करेंगे. सेकेंड सिचुएशन, कार वॉश. कार वॉश, आप बार बार उसके बाजू से जा रहे हैं, बट आपने एक एफर्ट लेना है, दैट स्टार्ट. और वो एफर्ट है एक मग लेना वाटर से फिल्ड और कार पे स्प्लैश कर देना. जैसे ही आपने वो कार पे स्प्लैश किया, आई एम टेलिंग यू, यू वुड फिनिश क्लीनिंग योर कार. यू वोंट लीव इट लाइक दैट. जस्ट ट्राई इट. देन आपको ग्रोसरी लाने के लिए कोई बोल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, राइट, उठने में. वेब सीरीज देख रहे हैं ना, मुश्किल होगी उठने में. जस्ट एक पहला स्टेप कर लीजिए. एक इमेजिनेशन के लिए पहला स्टेप बोलता हूं. सपोज यू आर इन योर लोअर. अभी तो सब हम घर में लोअर्स पहनते हैं. जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, वियर दैट जीन्स जो आप बाहर पहनते हैं, बस वो पहन लीजिए. यू वुड गेट ए फीलिंग टू गो आउट. ट्राई कीजिएगा, मुझे बताना ये वर्क करेगा ही करेगा. आई एम टेलिंग यू, ठीक है? प्लीज बताना जब ये करे वर्क आपके लिए. और आपके सामने टेबल है जिसमें आप काम करते हैं, ऑफिस का या कुछ भी, वो क्लीन नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ चीजें अनऑर्गेनाइज वजह से पड़ी हुई है. जस्ट
एक चीज को अरेंज करने की कोशिश शुरू करना बस. आई एम टेलिंग यू, while doing that arrangement, you would end up cleaning that desk. Isn't it? So the only methodology to save you from procrastination is give that first 5 minutes. Convince your mind to give that 5 minutes. I'm telling you, your instant gratification monkey would run away with a fear from your rational decision maker. वो आपके रैशनल डिसीजन मेकर से भी डरेगा अगर आप ऐसा करेंगे. आपने बस अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी को बोल दिया कि अभी मेरा टाइम है, मुझे करने दे, 5 मिनट करने दे. 5 मिनट के बाद वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी वेट करते जाएगा, बिकॉज योर रैशनल डिसीजन मेकर एंजॉय करने लगेगा वो काम. ये पहला रूल है. वैसे देयर आर मल्टीपल वेज एंड आई वुड बी पुटिंग इन डिस्क्रिप्शन कि हाउ यू कैन डिक्लटर द थिंग्स एंड हाउ यू कैन गिव स्ट्रक्चर टू थिंग्स, जिससे आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन कम कर सकते हैं. बट ये गोल्डन रूल है. दिस इज द गोल्डन रूल. गिव दिस 5 minutes, just start somehow with a heavy heart. Start and give 5 minutes. You would end up wrapping it up, that's for sure. और towards the end में ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जिसमें मैंने 2-3 बुक के बारे में मेंशन किया है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में गाइड कर सकती हैं. एंड बिफोर वी फिनिश विल जस्ट टॉक अबाउट ए प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल. प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल है, ये क्या करती है कि पहले टास्क है, यू हैव प्रोक्रेस्टिनेटेड ऑलरेडी, इमेजिन, ओके, प्रोक्रेस्टिनेट. देन सिंस यू आर प्रोक्रेस्टिनेटेड, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, यू वुड फील गिल्टी अबाउट इट. आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ऐसा क्यों किया, आपको खुद पे क्वेश्चन करोगे. देन देयर वुड बी अ टाइम, गिल्टी फील करने का थोड़ी देर में भूल जाओगे. फिर एक टाइम आएगा जब आप पैनिक करेंगे. पैनिक मॉन्स्टर याद है, पैनिक, आप पैनिक करेंगे ना. अगर उस टास्क में टाइमलाइन रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तो आप उसे रैक करने जाएंगे, आप टास्क कंप्लीट करेंगे. बट आई टोल्ड यू द साइड इफेक्ट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म, राइट. पैनिक, हर बार पैनिक मॉन्स्टर को नहीं आने देना. देन अगर आप फिर भी वो नहीं करते, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कार वॉश पे प्रोबेबली आप 1 महीने भी बिना कार वॉश के रह सकते हैं, तो व्हाट यू वुड डू, यू वुड फाइंड एन एक्सक्यूज टू डू नॉट डू दैट. आप खुद को कन्विंस करेंगे आपके एक्सक्यूजेस लेके. आप बोलेंगे अरे अब एक काम करता हूं, मैं इसे बाहर जाके धुला लूंगा, लेट इट गिव सम मोर टाइम, लाइक 5-6 दिन और देता हूं, इसे बाहर ही धुला लूंगा. और फिर आपने एक्सक्यूज दिया, बट आप उसे बाहर भी धुलाए नहीं जाते क्योंकि आप अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. और आप उसके बाद वापस प्रोक्रेस्टिनेट में आते हैं और वो टास्क घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक उसका एक दिन नहीं आता जब उसकी जरूरत है. जब आपको गाड़ी बाहर लेके जानी हो तो भी आप प्रोबेबली छोटे डिस्टेंस में आप वॉश ही नहीं करेंगे, लेकिन हवा से धूल उड़ जाएगी. आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट वी डू. हम ये एक्सक्यूजेस देते हैं. आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, बट मैं इसमें ये चाहता था कि मैं आपको शुरू से आखिरी तक प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात कर सकूं और हम किसी काम को टालना कैसे रोक सकते हैं उस बारे में बात कर सकूं. मैं खुद ही एक अच्छा खासा प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, बट जब से मैंने ये अडैप्ट करना शुरू किया है 5 मिनट्स मेथोडोलॉजी, दिस गोल्डन रूल, मैंने खुद में चेंजेस देखे. वीडियो एंड करने के पहले जस्ट एक लास्ट पॉइंट कहना है, क्योंकि हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात की और हर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, वो कोई इस चीज से नहीं बचा है. ओके, यू नीड टू मेक दैट बैलेंस बिटवीन योर रैशनल डिसीजन मेकर एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी. हमेशा ये स्टोरी याद रखना, आप लोग को बहुत ईजी जाएगा समझने में. और मुझे ये चाहिए कि आप प्लीज put in your comments the things that you have procrastinated maximum or the things that you have procrastinated while watching this video. Just before this video, what you have procrastinated. आपने कुछ ना कुछ काम तो जरूर डाला होगा. वीडियो में मेंशन कीजिए कमेंट के थ्रू, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मुझे और मोटिवेशन चाहिए कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ वापस आने के लिए, जिसे मैं आपके पास एक बहुत रिलेटिव अप्रोच से पहुंचा सकूं. मतलब आपके दिमाग में वो बात ऐसी तरह से बैठ जाए कि आप उसे कभी भूलेंगे ही नहीं. सो इस सब पॉइंट्स के साथ आज हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. सपोर्ट जारी रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.